अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज, बहुत ही मीठी, बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी। मेरी तो हर दिल अजीज़ रेसिपी है ये। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। बेसन के लड्डू आज हम बनाने जा रहे हैं जी। बेसन के लड्डू जो कि इंतहाई मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में तो लाजवाब होते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए जी जो हमें चीज़ें चाहिए, चीज़ें भी बहुत ही लिमिटेड चाहिए हैं, आपको घर से ही मिल जाएंगी। इसके लिए मैंने लिया है जी 2 कप बेसन, 1 कप घी और 1 कप चीनी है जिसको मैंने पीस लिया है, और चीनी में मैंने 2 छोटी इलायचियाँ भी डालकर पीस ली हैं खुशबू के लिए। तो बहुत ही आराम से बन जाता है जी बेसन के लड्डू। तो चलिए चलते हैं फिर बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन जो है उसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। इसमें आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपने इसको बनाना हल्की आंच पर है। ये है जी बेसन को अभी हम भून लेंगे। हल्की आंच पर हम इसे भूनेंगे। तो जी बस गैस चली गई है तो मैंने सिलेंडर पे रख लिया है जी बेसन को बिल्कुल हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। इसमें मैं डाल दूंगी जी आधा कप के करीब घी। 1 कप घी मैंने लिया है, लेकिन मैं इसमें अभी आधा कप घी डालूंगी, इंशाल्लाह उसी से काम बन जाएगा। तो बस अब हम इसको हल्की हल्की आंच पे ही भूनते रहेंगे। साथ में घी भी ऐड कर दूंगी। और मैंने आज सोचा है कि मैं आपके साथ, मेरी जितने भी आप यूट्यूब फैमिली हो मेरी, तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करती हूँ जो कि मेरा हादसा है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं शायद यही हूँ जो मैं अभी आपसे ख़ुद को शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं चूँकि एक राइटर हूँ, पोइटिस्ट हूँ, शुरू से ही मैंने पोइट्री ही की है और मैं इसको अपनी एक एनर्जी समझती हूँ कि मैं अपने ख़यालात को अपने लफ्ज़ों में ढाल सकती हूँ। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब रियाज़ मजीद साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं, और आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ अपने कुछ चंद एक अशार भी आपके साथ में शेयर करूँगी। साथ साथ हमारा जो बेसन है वो भी भूनता रहेगा, और साथ साथ मैं आपके साथ चंद एक लाइनें जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी। और फिर मैं चाहूँगी कि आप इस पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरी लाइंस, मेरे ख़यालात अच्छे लगे या नहीं। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ लाइनें शेयर करती हूँ। अगर वो कह दे हमारे बस में नहीं रहा है ये दिल हमारा, अगर वो कह दे हमारे बस में नहीं रहा है ये दिल हमारा, तो क्या करोगे ए जाने हसरत, कहाँ से लाओ ये दिल दोबारा। ये महफ़िलें तो सदा रहेंगी, न हम रहेंगे न तुम रहोगे। ये महफ़िलें तो सदा रहेंगी, न हम रहेंगे न तुम रहोगे। ये वक्त गुज़रा हुआ किसी को नसीब होगा न फिर दोबारा। हमें मुखालिफ की फ़िक्र लाहक, हमारा दुश्मन है हमसे ख़ाइफ, मगर अना की फ़ज़ूल जंग में किसी को झुकना नहीं गवारा। ये रंग खुशबू, ये फूल पत्तियाँ, ये चाँद तारे जहान सारा। ये रंग खुशबू, ये फूल पत्तियाँ, ये चाँद तारे जहान सारा। बना रहा है, मिटा रहा है, सजा रहा है खुदा हमारा। वो लोग सारे कहाँ गए हैं जो हमसे पहले थे जाने महफ़िल। वो लोग सारे कहाँ गए हैं जो हमसे पहले थे जाने महफ़िल।
जो बात करते तो सूख जाता बदन के अंदर लहू हमारा। मैं देखती हूँ पलट पलट कर, मैं देखती हूँ पलट पलट कर कि जैसे कोई बुला रहा हो। मैं देखती हूँ पलट पलट कर कि जैसे कोई बुला रहा हो। मगर ये वहमों गुमा की जंग है, न कोई जीता न कोई हारा। अगर वो कह दे हमारे बस में नहीं रहा है ये दिल हमारा, तो क्या करोगे ए जाने हसरत, कहाँ से लाओगे दिल दोबारा। बहुत शुक्रिया। तो ये थी चंद एक अशार जो मैं चाह रही थी आप सबके साथ शेयर करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो गज़ल तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी बेसन हमारा भुना नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए बेसन जो है वो भुनने पर आ गया है। ये मज़ीद कुछ टाइम लेगा, इसको आपने 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में। तो इसको आपने बड़ी तसल्ली और इत्मीनान के साथ भूनना है। इसमें मैंने हल्का सा छींटा जो है वो पानी का भी लगाया है, इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है, दानेदार बन जाता है बेसन। तो बस अब ये पकने पर आ गया है, इसको अब हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और फिर हम जो है तो चूल्हा बंद कर देंगे। बस ये हो गया, ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं इसी तरह से ज़रा ठंडा कर लेंगे हम इसको। ये हो गया है जी, बस अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। इसको मुसलसल चलाते हुए हमने ठंडा करना है, क्योंकि पैंदा बहुत गर्म होता है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मज़ीद डार्क ब्राउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, और जो कि हमें नहीं चाहिए। बस इसका ये खूबसूरत सा कलर ही इनफ है। ये कलर बहुत खूबसूरत आता है जी इसका। बस अब हमने इसको चलाते हुए ठंडा कर लेना है। तो अब ये ठंडा हो चुका है, आप देख लीजिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमने इसमें ऐड करनी है जी चीनी। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 कप चीनी को पीस लिया है, छान लिया है, और चीनी के साथ मैंने 2 अदद इलायचियाँ भी जो थी वो साथ ही पीस ली हैं, ताकि खुशबू प्यारी सी खुशबू आए। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, पूरा 1 कप चीनी इसमें जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मिक्स करते वक्त आसानी रहे। करके चीनी ऐड कर लेंगे और तमाम चीनी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब ये ना ज़रा मिक्स करना इसको स्पैचुला से मुश्किल हो जाता है, तो अब आपने इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। हाथों से ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा और फिर हम इसको जो है तो शेप भी दे देंगे और इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप नट्स डालना चाहते हैं इसमें तो आप नट्स ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसमें नट्स भी ऐड कर लें। ये देखिए बस ये इकट्ठा हो गया है, ये एक डो की शेप में आ जाएगा। जब ये डो सी बन जाएगी तो फिर हम इसके जो है बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। छोटे छोटे बनाना चाहते हैं, साइज़ डिपेंड करता है। आप बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं आप साइज़ बड़ा रख लीजिए, छोटा साइज़ रखना चाहते हैं आप साइज़ छोटा रख लीजिए।
और बस अब आप इनको बनाकर, अभी चूँकि आजकल गर्मी है तो इनको फ्रिज में रख दीजिए 20 से 30 मिनट के लिए। ये इनकी शेप जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। 20 से 30 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फिर खाने में आपको मज़ा भी आएगा। अभी चूँकि ये थोड़े सॉफ्ट से होंगे, टेस्टी तो ये अभी भी बहुत लगते हैं। बच्चे तो इसी तरह से खा रहे थे सारा मटेरियल जो मैंने अभी बनाया था, तो उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन ये है कि जब ये थोड़ी सी इनको हवा लग जाती है, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं ये लड्डू, तो फिर इनका जायका और भी ज़बरदस्त हो जाता है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। जिस वक्त हम बना रहे हैं इनको तो घर में पूरी खुशबू फैली हुई है। तो बस इसी तरह से आपने ये लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं और इनके ऊपर आपने नट्स लगा लेने हैं। ठीक है, बस अब ये तैयार है और इनको तैयार करके बस मैं फ्रिज में रख दूँगी 30 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी जानिब से सपोर्ट है, प्यार है, मोहब्बत है, जो हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करती रहती है और हमें थकने नहीं देती कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात आप लोगों के लिए रेसिपीज़ बनाते हैं। यकीन मानिए ये काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है उसे देखकर हमारा दिल चाहता है कि हम मज़ीद अच्छा काम करें। तो आप लोगों की मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को इसी तरह वॉच करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया कीजिए, ताकि हमें आपकी पसंदीदगी का अंदाज़ा होता रहे और हमें अपने एफ़र्ट का पता चलता रहे कि कहाँ तक हमारी एफ़र्ट्स जो हैं वो कामयाब जा रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए भी ज़रूर दुआएं कीजिए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, इसके बगैर हम नहीं हैं। तो मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करते रहिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपनी रहमत का साया हमेशा हमेशा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।